हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमेश गुप्ता। आप सभी का सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम 11 अक्टूबर 2020 को हुआ था, उसकी सीरीज़ सी के बारे में। जीएस 1, ठीक है, जनरल स्टडीज़ 1 का जो पहला पेपर आया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 101 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 101। तो इसमें क्या, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? तो इसका NS जोशी जी को भेजा गया था। अटल नवोन्मेष मिशन, सॉरी, अटल इनोवेशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन जो था इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्टेप बाय नीति आयोग। इसका आंसर है नीति आयोग। फिर विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्स ला सपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही भाई साहब इसमें? तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसके विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, तो ये भाई साहब लिखे थे जो रसेल कार्सन जो थे, रसेल कार्सन। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए दो सूचियां दी गई हैं, उनके सामने अधिनियम, उनका ईयर लिखा हुआ है, आपको सही बताना है। तो ये इसका आंसर 2143 है। ठीक है, पहले का 2, इसका 1 और फिर तीसरे का 4 और इसका 3। इस तरह से है आपका मेल इसका। अब 105 के बाद 106 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था उसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण जो है आपका, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सारे हैं, पर फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के बारे में नहीं है। तो भाई साहब ये आपका आंसर डी वाला सही है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर डी वाला है, ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी का नगरीकरण है, ये आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा याद रखने वाली, मध्यकाल जो मेथुअल पीरियड था, उस समय कृषि का टाइम चल रहा था। तो इस तरह से आपके आंसर को मिला लीजिएगा, तो आपका आंसर डी है सही। अब 109 क्वेश्चन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिखा, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, द्वितीय गोल मेज जो सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था? देखिए, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने लिया था, पर जो नहीं लिया था वो नहीं लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर इज़ करेक्ट। इसमें देखिए डाउटफुल है, इसमें दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसको आगे आंसर की पे छोड़ देते हैं। दोनों सूचियां हैं, दोनों सूचियों में एक तरफ पुस्तक लिखी है, एक तरफ लेखक के नाम लिखे हुए हैं और उनके बारे में देखिए। द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन ये आपके लाला लाजपत राय ने लिखी थी। उसके बाद गीता रहस्य जो लिखी थी, ये बहुत पूछा जाता है, तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। उसके बाद अ नेशन इन मेकिंग जो था
सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। फिर इंडिया विंग फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम। तो इसका आंसर ए वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी सूची 2 दी है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर इसका कौन सा है? इसका आंसर नंबर बी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की हैदर अली जी जे थे, उन्होंने की थी। ठीक है, अगला, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। तो ये थे रॉबर्ट ई पार्क ने। फिर नीचे देखिए 115वां क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है। तो इनके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, पर जो आर है, आर ए का सही व्याख्यान नहीं करता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका है। 116वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो विलुप्तीकरण के लिए भाई जनसंख्या की वृद्धि वाला ऑप्शन सही है, बाकी तो सब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 117वां क्वेश्चन। 117वां क्वेश्चन देखिए कालानुक्रम में करना है, तो इसका सही आंसर आपका डी वाला है। इसका सही आंसर डी है। फिर इसके बाद आपका 118वां क्वेश्चन है। 118वां क्वेश्चन में क्या है, भारत के अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो देखिए भैया, सिलवासा, मैसूर, चित्तरंजन या हुबली। तो हुबली इसका सही आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एनटीपीसी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह थे। अगला क्वेश्चन है 120वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है भाई, 120वां क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है? भैया यूएई का नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोनों कथन दिए हुए हैं। देखिए इसमें अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की थी, ये तो सही है, पर दूसरा ये है कंफ्यूजिंग। ठीक है, सेकंड वाला भी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसके बारे में किसी भी बुक में नहीं दिया है। आप कोई भी बुक उठा के देखिए, इसके बारे में आपको नहीं मिलेगा। तो भाई साहब इसमें क्या सही है? मेरे हिसाब से तो दोनों सही ये भी लग सकता है और आपका आंसर नंबर 1 भी हो सकता है। तो ये आयोग पे छोड़ दीजिए, आंसर किया है कि तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब 120वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट, ठीक है, फ्री इंटरनेट सेवा पे सोशल मीडिया पे भैया लगा दिया है बैंड। ठीक, तो ये आपका बांग्लादेश आंसर सही है। अगला 1 2 3 है, 123वां क्वेश्चन है। 123वां क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। देखिए इसमें आपका आंसर है बी वाला। कौन सा आंसर है? बी वाला आंसर सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्या है भाई साहब? 124वां क्वेश्चन क्या है? इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः
22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। ये तो बात सही है। इसकी थीम जो आपकी लिखी है क्या है, एम्पावरिंग इंडिया। ये तो भाई साहब थीम इसकी आपकी है गलत। इसकी थीम जो थी वो थीम थी बिल्डिंग, क्या थी, बिल्डिंग अ बेटर नेशन फ्यूचर, सॉरी बेटर फ्यूचर, ये थी इसकी थीम। तो इसकी थीम जो थी वो थी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब आंसर नंबर 1 है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है। तो सही सुमेल आपका है, सॉरी सही सुमेल नहीं है पूछा है, नॉट करेक्ट वाला पूछा है, बाकी तो सब सही हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान में नहीं भैया, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में अगर आप जानते हैं तो दिल्ली में है ये भाई साहब, ये जो पड़ता है दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो ये वाला डी वाला आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है। देखिए 126वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कहाँ किया गया है, लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी भाई, ये बनेगी प्रयागराज में। ठीक है, हाई कोर्ट जहाँ है आपका, तो प्रयागराज में बनेगी मुख्य खंडपीठ जहाँ पे हाई कोर्ट की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह राजव्वाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो भाई साहब साहब नहर को। ठीक है, इसका आंसर है साहब नहर। अगला क्वेश्चन नंबर 128वां। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी की जाएगी। ये हरियाणा में भी ये किया गया। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। किताबे नौरस जो लिखी थी उसने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखी थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आप 130। तो 130वां क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्डॉक के बिल बोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना है। भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आगे आने वाला है। तो इसका मोहन बागान का नाम लिखिए भैया, मोहन बागान है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी मेजर सोलर पावर प्लांट वॉज established in collaboration with the France in 2018। ये भाई साहब आपका मिर्ज़ापुर में किया गया है। कहाँ किया गया है, मिर्ज़ापुर, वहीं मिर्ज़ापुर बैक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो भैया ये जो चली थी देवलाली महाराष्ट्र से लेकर के, ठीक है, दानापुर बिहार तक चली थी। तो ये याद रखिएगा, बी वाला आंसर है इसका। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया। ये 133वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 साइट थी भैया। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, 134वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो 134वां क्वेश्चन में सही सुमेल नहीं है भाई साहब, नॉट करेक्ट मैच को बताना है आपको। क्या बताना है, नॉट करेक्ट मैच, कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो सही सुमेल जो नहीं है वो आपका ईस्ट एशियन सम्मेलन वाला है, क्योंकि ये इंडिया में होना था। ठीक है, कहाँ होना था, इंडिया में होना था, जो कि सिंगापुर में नहीं,
तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो रेंगमा जो है नहीं है, ये नागालैंड में आता है। ठीक है, नागालैंड और मेघालय। ठीक है, तो नागालैंड और मेघालय रेंज में आता है, ये नहीं है, तो आपका रेंगमा आंसर सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की थी? सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने की थी, तो छत्तीसगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। फिर 137वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 137वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नहीं है, नदी है, सॉरी ट्रांस हिमालय नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है या ट्रांस हिमालय है? तो देखिए इसमें सही आंसर सतलज है। देखिए कौन कौन से हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज, 3 होते हैं। तो भाई तीनों में से कौन सा आंसर है आपका? सतलज वाला आंसर, क्योंकि सतलज ही दिया हुआ, तो इसका आंसर सतलज हो जाएगा। इसका आंसर सतलज इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? भैया एक चीज़ देखिए, इसमें 70% जो आबादी है बाघों की, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है हिस्सा, ये भी सही है। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर हैं। मतलब क्या है? आउटसाइड टाइगर रिजर्व के बाहर हैं भैया, घूम रहे हैं रास्ते में। तो अब ध्यान रखिए, ये मतलब इनको रिजर्व नहीं है, तो 30% रिजर्व नहीं, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। तो पहले सी वाला आंसर हो गया इसका आपका करेक्ट। अब इसके बाद एक 139th क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो खस जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता भाई साहब, तो ये सी वाला आंसर इनकरेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेज़बानी की? तो भाई यूनाइटेड किंगडम ने की थी इसकी मेज़बानी। इसके बाद 2 सूचियाँ दी गई हैं 141वें क्वेश्चन में, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। तो दोनों को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सूची नंबर 1 क्या है? सूची नंबर 1 में देखिए जो दिया हुआ है उसको आपको सही से मिलाना है सबको। तो भाई पहले का साला झील जो है ये आपकी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, उसके बाद बड़खल झील जो है हरियाणा में पड़ती है, ये भी सही है। लोक तट झील जो है मणिपुर में है। ठीक है, काली वेली झील जो है तमिलनाडु में है। तो आपका आंसर नंबर ए सही है, 1 2 3 4 सही है। अब 142वां क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लीजिए। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक, ठीक है, सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सार्थक जो है अपतटीय गश्ती जहाज जो हैं उससे है। ठीक है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल से है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल से। फिर इसके बाद अब 143वां क्वेश्चन आपका आता है 144। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर दूसरे को कारण आर का कहा गया है। तो भाई साहब दोनों कथन दिए हैं, दोनों कथन जो हैं अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्राल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ये बिल्कुल सही है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है और इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है, ये भी सही है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, दोनों सही हैं। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 144वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 144, उसके बारे में देखेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट
कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया, हरियाणा ने किया था इसका। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ये भैया हिमाद्री रेंज है, सबसे नवीनतम, सबसे नई। ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया जो है हिमाद्री है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए 146। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का प्रस्तुत उद्घाटन किया भैया? तो इसका उद्घाटन भैया 3 का जो किया गया था वो कौन सा है? आंसर नंबर ये है आपका, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। ठीक है, तो कौन सा आंसर है आपका? कोलकाता, नोएडा, मुंबई, दिस इज़ आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 147, 147। 147वां क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, 2 सूचियां दी हैं, एक में राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य। तो पहले का इंद्रावती जो है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, मोलेम जो है आपका, मोलेम आपका गोवा में। उसके बाद कलेसर, कलेसर जो है आपका ये झारखंड का, सॉरी कलेसर आपका जो है, देखिए फिर से मिला लेते हैं एक बार। इंद्रावती जो आपका है वो पड़ता है छत्तीसगढ़। ठीक है, मोलेम जो है आपका, मोलेम आपका गोवा में पड़ता है। कलेसर आपका हरियाणा में, और अब बेतवा आपका है झारखंड में। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 148 है। 148 क्या कहता है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकार किया? तो कुशीनगर को किया गया भैया, कुशीनगर को किया गया है, कुशीनगर हवाई अड्डा। निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो सही सुमेल कौन सा नहीं है? तो उसका आंसर है भैया पहला और तीसरा जिसमें दिया, और तांबा चित्रकूट ये एक है, और मैग्नीज भीलवाड़ा ये। तो इसका आंसर सी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका 150वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? किसको नहीं चुना गया? कनाडा को नहीं चुना गया था, यही है। देखिए इसी के साथ आपके 150 क्वेश्चन के जो सीरीज़ थी GS1 जो UP PCS का पेपर आया था 11 अक्टूबर 2020 को, उसको कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारे नए चीज़ों को सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।